परमेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। उत्तराखंड की पवित्र 4 धाम यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे उस धाम की ओर जहां से मां यमुना की पवित्र धारा पूरे उत्तर भारत को जीवन देती है। इस वीडियो में हम लोग यमुनोत्री धाम की चढ़ाई करेंगे और मनमोहक दृश्यों को देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। चलिए इस आत्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। जय मां यमुनोत्री। हमारी यात्रा ऋषिकेश से शुरू हुई थी और नरेंद्रनगर, चंबा, टिहरी, उत्तरकाशी और फिर धरासू बैंड की घुमावदार वादियों से गुजरते हुए यात्रा पहुंचती है शांत और सुंदर बड़कोट। इसके बाद आता है जानकी चट्टी। यहीं से आरंभ होता है वह 6 किलोमीटर का पवित्र ट्रैक, जहां हर मोड़, हर कदम आपको एक अदृश्य शक्ति की ओर खींचता है। यही मार्ग अंततः आपको ले जाता है माता यमुना के दिव्य धाम तक, जिसकी अनुभूति शब्दों से परे है। सुबह की पहली किरणों के साथ जानकी चट्टी का यह शांत और पवित्र दृश्य आपके सामने है। चारों ओर फैली ठंडी हवा, पहाड़ों की नर्म खामोशी, और इसी माहौल में हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। सुबह करीब 4 बजे, जब पूरा पहाड़ी गांव अभी नींद में डूबा है, हम अपने पवित्र ट्रैक की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं। अंधेरी राह, हाथों में टॉर्च की हल्की रोशनी और मन में माता यमुना के दर्शन की लालसा, यही क्षण इस यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। काफी अंधेरा होने की वजह से हम शुरुआती हिस्से की शूटिंग ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन अब लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो चुका है और सामने यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार, मेन गेट स्पष्ट दिखाई देने लगा है। यहीं से शुरू होता है लगभग 5 किलोमीटर का वह पवित्र मार्ग, जो सीधे आपको माता यमुना के दिव्य धाम तक ले जाता है। तो आइए यहीं से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब से आप इस वीडियो में यमुनोत्री धाम तक के पूरे ट्रैक का हर मोड़, हर दृश्य, हर अनुभव हमारे साथ महसूस करेंगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे दिखने वाला हर कदम दिव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है। जैसे ही आप ट्रैक पर कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, आपके सामने एक बोर्ड नजर आता है। इस पर लिखा है, धरती के स्वर्ग उत्तराखंड में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये शब्द केवल एक स्वागत संदेश नहीं है, बल्कि इस पवित्र जगह की आत्मा की गूंज है। यह याद दिलाता है कि आप अब उस दिव्यता के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां हर पहाड़ी, हर घाटी और यहां बहती नदी एक अनोखी ऊर्जा से भरी हुई है। आप यहां आकर महसूस करेंगे कि यहां की हर सांस, हर दृश्य और हर कदम आपको आध्यात्मिक अनुभव और शांति की ओर ले जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता यमुना सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन है। कहा जाता है कि यमुना नदी साधारण जलधारा नहीं, बल्कि तप, करुणा और मोक्ष का जीवंत स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से यमुनोत्री में स्नान करता है, उसे अकाल मृत्यु और यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह वरदान स्वयं यमराज ने अपनी बहन यमुना को दिया था। यमुनोत्री की यात्रा केवल एक ट्रैक नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपके मन और आत्मा को छू जाती है। ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए आपको घोड़े और पालकी की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर पैदल चलना आपके लिए कठिन हो या लंबी और खड़ी चढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, तो इन साधनों की मदद से आप सहज और सुरक्षित रूप से यमुनोत्री धाम तक पहुंच सकते हैं। यह पूरी व्यवस्था यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है, ताकि हर श्रद्धालु मां यमुना के दिव्य दर्शन के लिए यमुनोत्री धाम तक आसानी से पहुंच सके। लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक समाप्त हो चुका है और यहाँ से खड़ी चढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहे पैदल इस पावन ट्रैक पर चलें या घोड़े और पालकी के सहारे, यमुनोत्री धाम की यह यात्रा हर हाल में मन को शांति देने वाली और जीवन भर याद रहने वाली बन जाती है। ट्रैक के किनारे चलते हुए आप देख सकते हैं मां यमुना की निर्मल धारा को, जो पहाड़ों से उतरते हुए शांति और पवित्रता का सागर लिए बह रही है। इस बहती धारा की ठंडी स्वच्छ जल की आवाज आपके मन को एक अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। हर मोड़ पर यह नदी आपके साथ चलती है, आपको यह एहसास दिलाते हुए कि यमुनोत्री धाम की यात्रा केवल पहाड़ों का सफर नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है जो आत्मा को भी छू जाता है। इस ट्रैक पर जगह जगह ऐसे रेस्टिंग शेड बनाए गए हैं जहां आप कुछ पल ठहरकर अपनी थकान को कम कर सकते हैं। यहाँ बैठकर जब आप नीचे नजर डालते हैं तो घाटियों में फैली प्रकृति की सुंदरता
मन को एक अलग ही सुकून दे जाती है। ठंडी हवा, पहाड़ों का सन्नाटा और दूर बहती प्रकृति की लय, ये छोटे छोटे ठहराव यात्रा को केवल एक चढ़ाई नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव बना देते हैं। ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए आपको रास्ते में एक विशाल झरना देखने को मिलेगा, जिसकी धाराएं पहाड़ों से उतरती हुई पूरे वातावरण को जीवंत कर देती हैं। मानसून के समय में यह ट्रैक और भी अधिक मनमोहक हो उठता है। यह ट्रैक आमतौर पर श्रद्धालुओं से हमेशा भरा रहता है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि हमारे अलावा दूर दूर तक कोई भी यात्री नजर नहीं आ रहा है। इसका कारण यही है कि हमने अपना ट्रैक सुबह ठीक 4 बजे ही शुरू कर दिया था। सुबह की इस शांति में रास्ता बिल्कुल अलग ही एहसास देता है। मां यमुना की तेज धार की आवाज, पहाड़ी ठंडी हवा और प्रकृति की खामोशी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा और यह शांत पगडंडी फिर से भक्ति और आस्था की चहल पहल से भर उठेगी। यमुनोत्री धाम के इस पावन ट्रैक पर चलते समय रास्ते में दिए गए दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़ें और उनका पालन करें। ये निर्देश आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सुखद बनी रहे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर आता है यात्रा का पहला पुल। यह यमुना नदी के ऊपर लोहे से बना हुआ है और नीचे से बहती है मां यमुना की शीतल धारा। यह दृश्य किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगता है। इस पुल को पार करते ही कुछ किलोमीटर तक सीढ़ियों की खड़ी और चुनौतीपूर्ण चढ़ाई शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि सुबह के समय ट्रैक की लगभग सभी दुकानें बंद पड़ी हैं। चारों ओर एक अलग ही शांति फैली हुई है, जहां न भीड़ है न शोर, बस पहाड़ों की खामोशी और ठंडी सुबह की ताजगी। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, यही रास्ता रौनक, आवाजों और श्रद्धालुओं की चहल पहल से धीरे धीरे भरने लगेगा। यहाँ कुछ श्रद्धालु आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों ने भी सुबह बहुत जल्दी ही अपनी ट्रैकिंग शुरू की होगी। लंबी चढ़ाई के बीच ये छोटे छोटे विश्राम के पल शरीर को राहत देते हैं और आगे की यात्रा के लिए नई ऊर्जा भर देते हैं। यमुनोत्री धाम का यह ट्रैक 4 धाम यात्राओं में सबसे दुर्गम ट्रैकों में से एक माना जाता है। आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ों को काटकर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में इस रास्ते का निर्माण किया गया है। यह मार्ग न केवल श्रद्धालुओं की आस्था की परीक्षा लेता है, बल्कि मानव साहस और संकल्प की भी एक जीवंत मिसाल प्रस्तुत करता है। लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक अब पूरा हो चुका है और अब सिर्फ करीब 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई और बाकी रह गई है। इसके बाद हम अपनी आंखों से मां यमुनोत्री के दिव्य दर्शन करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे का सफर आस्था और उत्साह से भरा होने वाला है। अगर यह यात्रा आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पावन यात्राओं को हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहें। यदि आप घोड़े या पालकी से यहाँ आ रहे हैं तो अपना सिर अवश्य संभाल कर रखें। इस रास्ते में कुछ जगहों पर चट्टानों को काटकर रास्ता बनाया गया है। कुछ जगहों पर चट्टानें काफी नीचे तक हैं, जिससे सिर टकराने की संभावना बनी रहती है। यहाँ से आपको बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा यमुनोत्री धाम दिखाई देने लगता है। बस यही वह पल है जहाँ थकान के बीच भी मन में एक अलग ही उत्साह भर जाता है। तो चलिए अब बिना देर किए यमुनोत्री धाम की ओर कदम बढ़ाते हैं। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक अभी और बाकी रह जाता है और फिर मां यमुना के दिव्य दर्शन हमारे बिल्कुल सामने होंगे।
यमुनोत्री धाम के पास में हिमालय की गोद से निकलने वाली इन 7 दिव्य धाराओं को सप्तधारा कहा जाता है, जो मिलकर मां यमुना को शक्ति और पवित्रता प्रदान करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इन सप्तधाराओं के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं वैकल्पिक पैदल मार्ग जो अभी बंद पड़ा है। ट्रैक पर आपको इस तरह के चेतावनी बोर्ड हर जगह दिखाई देंगे। विशेष रूप से ध्यान दें, रेलिंग पर अत्यधिक दबाव न डालें। ये सावधानियां आपकी सुरक्षा के लिए हैं, ताकि यह पवित्र यात्रा न केवल यादगार बल्कि सुरक्षित भी बनी रहे। जय माता की। जय माता श्री, जय माता श्री। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ स्थानीय लोग आग जलाकर ठंड से बचते हुए खुद को सेक रहे हैं। पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच यह दृश्य स्थानीय जीवन और यमुनोत्री धाम की सरल दिनचर्या की एक झलक देता है। और अब हम मां यमुना के दिव्य मंदिर के काफी करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और अब आपके सामने दिखता है मां यमुनोत्री के दिव्य मंदिर का पहला दृश्य। जैसे ही आप इसे देखते हैं, मन में एक असीम शांति और श्रद्धा का एहसास जाग उठता है। यह दृश्य न केवल आंखों को भाता है, बल्कि आत्मा को भी गहराई से स्पर्श करता है। तो चलिए बिना देर किए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जय माता जी की भैया। जय माता। रजिस्ट्रेशन यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का उपयोग करें। जरूरी है कि पहचान पत्र और यात्रा विवरण साथ रखें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन नंबर मिलेगा, जिसे यात्रा के दौरान दिखाना होगा। इससे आपकी यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आरामदायक बनती है। और यहाँ से आपको 2 रास्ते दिखाई देते हैं। बाईं ओर जाने वाला मार्ग सीधे यमुनोत्री धाम की ओर जाता है। अभी हम यहाँ से इस दिव्य मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद मंदिर प्रांगण की ओर चलेंगे। जय माता यमुना की। तो अब हम पहुंच चुके हैं मां यमुना के दिव्य मंदिर के ठीक सामने। आप इसकी अलौकिक सुंदरता को अपनी आंखों से महसूस कर सकते हैं। यहां आकर सारी थकान अपने आप पल भर में समाप्त हो जाती है। जय माता श्री यमुनोत्री।
मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो लेने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको अंदर का वास्तविक दृश्य दिखा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप श्रद्धा के साथ मां यमुना के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही आपको 3 दिव्य प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। इनमें बीच में मां यमुना की मुख्य प्रतिमा विराजमान है। मां यमुना की दाईं ओर मां गंगा की प्रतिमा स्थित है और बाईं ओर मां यमुना की शीतकालीन प्रतिमा स्थापित है, जिसे शीतकाल के दौरान खरसाली गांव में विधिपूर्वक विराजित किया जाता है। तो दर्शक बंधुओं, यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए जो है अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर। माता जी का वीडियो नहीं बना सकते, न ही जो है फोटो खींच सकते। मोबाइल चलाना वहाँ पे मनाही है। मुख्य मंदिर के ठीक बगल में भगवान सूर्यदेव का एक छोटा सा मंदिर भी स्थापित है। भगवान सूर्यदेव मां यमुना के पिता माने जाते हैं। तो चलिए अब हम भगवान सूर्यदेव के भी श्रद्धापूर्वक दर्शन करते हैं। एक सूर्य देवता का है। ये सूर्य नारायण। हाँ, सूर्य नारायण जी है। जय जय जमुना मैया। जय जमुना मैया। मनोकामनाओं को पूर्ण करे। अखंड दीप जलता है, बाल भोग बनता है। हाँ हाँ जी। आपके तरफ से। और ये सूर्य नारायण की पुत्री है। हाँ, यमुना जी। यमुना जी। सूर्य पुत्री सूर्य कालिंदी। कालिंदी जी। और शनि महाराज की भी बहन जी है। जी जी, धन्यवाद बाबा जी। सूर्यदेव के दर्शन के बाद अब हम चलेंगे सूर्य कुंड की ओर। आगे का दृश्य और भी अद्भुत होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर यह यात्रा आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं, यह है सूर्य कुंड। उबलते जलधाराओं और भाप के बीच यह स्थान यमुनोत्री धाम की आस्था और प्राकृतिक चमत्कार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। ये सूर्य कुंड है। दर्शक बंधु, आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। और मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ, नया चैनल है घुमक्का डायरी। मान्यता है कि इस कुंड का स्वाभाविक रूप से गर्म जल सूर्य देव की ऊष्मा और तेज का प्रतीक है। सूर्य कुंड की सबसे अनोखी परंपरा है इसके खौलते जल में चावल और आलू पकाना। भक्त कपड़े की पोटली में इन्हें डालते हैं, जो कुछ ही मिनटों में पक जाता है और भक्त उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मंदिर के नीचे एक गौरी कुंड स्थित है, जिसमें तप्त कुंड का गर्म जल विशेष रूप से प्रवाहित किया जाता है। इसी गौरी कुंड में श्रद्धालु आस्था के साथ स्नान करते हैं। ये गर्म जल धारा सूर्य कुंड से गर्म जल धारा आता है और यहाँ पर इकट्ठा होता है। ये सूर्य कुंड है, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। यमुनोत्री धाम में स्थित सूर्य कुंड और गौरी कुंड पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान रखते हैं। हिमालय की बर्फीली घाटी में उबलते जल का होना स्वयं में एक अद्भुत दृश्य है। मान्यता है कि सूर्य कुंड में सूर्य देव की ऊर्जा विद्यमान है। श्रद्धालु यहाँ चावल और आलू कपड़े में बांधकर कुंड में डालते हैं, जो कुछ ही समय में पक जाते हैं और प्रसाद रूप में ग्रहण किए जाते हैं। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आस्था के साथ विज्ञान को भी चुनौती देती है। यही गौरीकुंड के ठीक बगल में एक छोटा सा हनुमान मंदिर भी स्थापित है। आप यहाँ आकर भगवान हनुमान के भी श्रद्धापूर्वक दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें आपके लिए ऐसी ही दिव्य यात्राएं लाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए अब हम थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ के छोटे से लोकल मार्केट की ओर जाएंगे, जहाँ आप स्थानीय वस्तुएं और संस्कृति का आनंद ले सकते हैं।
फिर इसी के बाद हम जानकी चट्टी के लिए वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। इस लड्डू का स्वाद देखते हैं। ये लड्डू गरी का लड्डू है, जो भी है यहाँ का प्रसाद के रूप में मैं इसका जो है सेवन करता हूँ। मस्त है, टेस्टी, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। यहाँ आपको खाने पीने की वस्तुएं और प्रसाद व अन्य आवश्यक सामग्री आसानी से मिल जाएगी। आप अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ से आप यमुना नदी की बहती हुई जलधारा को देख सकते हैं। कितना सुंदर और मन को शांति देने वाला दृश्य है। अब हम वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। वापसी के समय यह ट्रैक और भी अधिक सुंदर नजर आता है, मानो प्रकृति एक नई दृष्टि से खुद को दिखा रही हो। और आगे हम यमुनोत्री धाम के इतिहास और उससे जुड़ी प्राचीन कथाओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिव्य यात्राएं हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। मां यमुना का पावन उद्गम बंदरपूंछ पर्वत श्रृंखला की गोद में बसे यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह ग्लेशियर समुद्र तल से लगभग 6387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं से निकलकर मां यमुना जीवनदायिनी नदी बनकर पूरे उत्तर भारत को पवित्र करती है। जैसे जैसे मां यमुना आगे बढ़ती है, रास्ते में कई छोटी बड़ी जलधाराएं आकर उनसे मिलती जाती हैं। इन जलधाराओं के संगम से मां यमुना का प्रवाह और भी तेज व शक्तिशाली हो जाता है। जय माता जी, जय माता जी, जय माता यमुनोत्री की। अभी लगभग 8:45 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सड़क पर श्रद्धालुओं का आना धीरे धीरे शुरू हो गया है। इस समय यह ट्रैक और भी मनमोहक और जीवंत लगने लगा है, जहां हर कदम पर आस्था और उत्साह महसूस किया जा सकता है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में पहला धाम यमुनोत्री को माना जाता है। इसके बाद क्रमशः गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ की यात्रा की जाती है। यात्रा के इस क्रम को पौराणिक कथाओं में पांडवों से जोड़कर देखा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि पांडवों ने भी इसी क्रम में यात्रा की थी और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। अब हम आपको बताते हैं यमुनोत्री धाम की उत्पत्ति के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं, संध्या और छाया, जिनसे यमुना, यमराज और शनिदेव का जन्म हुआ। यमुना जी भगवान सूर्यदेव की पुत्री और यमराज व शनिदेव की बहन मानी जाती है। कहा जाता है कि यमुना जी ने अपने भाई यमराज को छाया दोष से मुक्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस तपस्या के फलस्वरूप यमराज छाया दोष से मुक्त हुए और अपनी बहन से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, जो भी मनुष्य इस पवित्र जल में स्नान करेगा और यमुना जी की पूजा अर्चना करेगा, वह अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहेगा और मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। इस तरह मां यमुना की इस तप स्थली को यमुनोत्री धाम के रूप में जाना जाने लगा और श्रद्धालुओं का यहां आना शुरू हो गया। मात्र 600 मीटर। इस यमुनोत्री मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण टेहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने करवाया था, लेकिन समय के साथ आए भूकंप ने मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई। इसके बाद 19वीं सदी में जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यह मंदिर कालिंदी नाम से भी जाना जाता है। यमुनोत्री धाम का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे कुर्म पुराण, केदारखंड, ऋग्वेद, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि। यह दर्शाता है कि यमुनोत्री धाम न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि इतिहास और पौराणिक परंपरा का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। अन्य 3 धामों की तरह यमुनोत्री धाम भी केवल 6 महीनों तक ही श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है।
शेष 6 महीनों में यह मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। शीतकालीन समय में मां यमुना की पूजा खरसाली गांव में की जाती है। खरसाली गांव का पूरा वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप उसे जाकर अवश्य देख सकते हैं। खरसाली गांव को छोटी यमुनोत्री के नाम से भी जाना जाता है। वहां मां यमुना का शीतकालीन मंदिर और हजारों साल पुराना एक प्राचीन शनिदेव मंदिर स्थित है, जो हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। आप चाहें तो यमुनोत्री धाम यात्रा से पहले या फिर यात्रा के बाद खरसाली गांव अवश्य जा सकते हैं। वह स्थान आस्था, इतिहास और संस्कृति का एक अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। जय माता जी भाई साहब, जय माता जी। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनके चेहरों पर आस्था, संतोष और मुस्कान साफ झलक रही है। रास्ते में चलते समय घोड़े और खच्चरों से सावधानी बरतते हुए चलना पड़ता है। थोड़ी सी सतर्कता इस पावन यात्रा को और भी सुरक्षित बना देता है। रास्ते में चलते हुए आपको यह बड़ा लैंडस्लाइड क्षेत्र दिखाई देता है। यह स्थान पहाड़ों की प्राकृतिक चुनौतियों और इस यात्रा की कठिनाइयों की एक झलक दिखाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले यमुनोत्री धाम का रास्ता उधर से ही होकर जाता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने बुजुर्ग श्रद्धालु यमुनोत्री धाम का ट्रैक पूरे उत्साह और आस्था के साथ कर रहे हैं। यह दृश्य बताता है कि जब श्रद्धा और विश्वास हो तो उम्र भी आस्था के रास्ते में बाधा नहीं बनती। और अब हम लोहे से बने पुल पर आ चुके हैं, तो चलिए इस पुल को पार करते हुए नीचे की ओर बढ़ते हैं। अब श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जय माता श्री, जय माता। भाई जितने घोड़े आ रहे हैं ना, पुल के पास नीचे ना। आप यहाँ की सुरम्य और मनमोहक सुंदरता खुद महसूस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अब हम इस ट्रैक के मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं। जानकी चट्टी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गेट के बीचों बीच मां यमुना की दिव्य मूर्ति स्थापित है। मां यमुना के दाईं ओर यमराज और बाईं ओर शनिदेव की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये दोनों मां यमुना के भाई माने जाते हैं। अब हमारी यह पवित्र यात्रा यमुनोत्री धाम से यहाँ तक समाप्त होती है, पर मां यमुना की कृपा और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इस यात्रा ने हमें सिखाया, धैर्य रखें, विश्वास रखें और प्रकृति व आस्था का सम्मान करें। मां के दर्शन, ठंडी हवाओं की शीतलता और हिमालय की गोद में बिताया हर पल हमारे मन और आत्मा में हमेशा जीवित रहेगा। और अब हम विदा लेते हैं इस पवित्र यात्रा से। मां यमुना सभी दर्शक बंधुओं के मनोकामना को पूर्ण करें। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।